नमस्कार दोस्तों। पहलगाम आतंकी हमले को 14 दिन बीत चुके हैं। 14 दिनों में अभी तक ना आतंकी पकड़े गए हैं ना मारे गए हैं। दूसरी तरफ गोदी मीडिया पर 24 घंटे भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है। जो गोदी मीडिया देख रहा है उन्हें लग रहा है कि हम युद्ध में जा चुके हैं, लेकिन सच ये है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि आतंक से निपटने के लिए भारत के पास क्या रास्ते हैं, आतंक का जड़ से खात्मा कैसे हो सकता है। विशेषज्ञ 4 रास्ते बताते हैं। पहला यह है कि हम प्रॉपर घोषित तौर पर युद्ध में उतरें और आतंकवाद का खात्मा करने के लिए दुश्मन देश की जमीन पर आगे बढ़े। दूसरा रास्ता सर्जिकल स्ट्राइक का रास्ता है, जो कि आतंक के खात्मे का पूर्ण समाधान नहीं हो सकता है। कुछ लॉन्चिंग पैड खत्म करके आतंक के बीज को खत्म नहीं किया जा सकता है। तीसरा रास्ता विशेषज्ञ बताते हैं कोल्ड अटैक का। कोल्ड अटैक एक रणनीति है जो अचानक और जोरदार हमले पर केंद्रित होती है, जिससे दुश्मन को आश्चर्यचकित कर दिया जाता है और उन्हें किसी भी तरह की प्रतिक्रिया करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। ये रणनीति कई सेनाओं द्वारा प्रयोग की जाती है, खासकर तब जब उन्हें तेजी से और प्रभावी ढंग से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। कोल्ड अटैक के जरिए जितनी दूर तक सेना पहुंच जाती है, उतनी जमीन पर सेना का कब्जा हो जाता है। सेना फिर से उस जमीन से आगे की लड़ाई लड़ती है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने कई अवसरों पर कोल्ड अटैक जैसी रणनीति का इस्तेमाल किया था, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को भ्रमित किया जा सके। चौथा रास्ता यह है कि भारत पाकिस्तान का पानी रोककर दुनिया भर के मुल्कों के बीच पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए। उस पर अपने देश में छिपे आतंकियों को खत्म करने के लिए भारत का सहयोग करने के लिए मजबूर किया जाए। जैसा सहयोग पाकिस्तान ने ओसामा को खत्म करने के लिए अमेरिका का किया था, वैसा ही सपोर्ट पाकिस्तान भारत का करे। भारत को पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है, भारत को आतंकवाद से दिक्कत है, क्योंकि आतंकवाद का बीज पाकिस्तान में पलता है। पाकिस्तान भी कहता है कि वो आतंकवाद से पीड़ित है। अगर ऐसा है तो भारत को आतंकियों का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान को भारत की मदद करनी चाहिए। भारत इस बात को जानता है कि पाकिस्तान जो खुद आतंकी पालता है, वो अपने ही सपोलों को भारत के हाथों क्यों मरवाएगा। लेकिन पाकिस्तान को बेनकाब करके और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर ऐसा किया जा सकता है। पाकिस्तान परमाणु बम की बार बार धमकी देता है। अगर पाकिस्तान खुद को भी आतंकवाद का पीड़ित देश मानता है, तो उसे भारत के सामने पेशकश करनी चाहिए कि भारत उसके देश में पल रहे आतंकवाद को खत्म करने में उसकी मदद करे। भारत पाकिस्तान की समस्या चुटकियों में सुलझा देगा और यह दीर्घकालिक शांति का रास्ता भी होगा। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता मुश्किल है। इस बीच आज की तारीख में भारत में क्या क्या हो रहा है वो भी जानना जरूरी है। जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, वो सब समाचार एजेंसियों के मार्फत बताने जा रही हूँ, इसलिए किसी भी तरह की इसमें कोई गुप्त जानकारी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने चिनाब नदी पर बने बागलिहार और सलाल डैम के गेट बंद कर दिए हैं। इनसे पाकिस्तान को पानी जा रहा था। भारत पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि कथित तौर पर रद्द हुई है, जिससे पाकिस्तान सरकार परेशान है। एनआईए के हवाले से जम्मू कश्मीर के अखनूर में रहने वाले रामसो शर्मा ने कहा कि मैं 75 साल का हूं, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने देखा कि चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया। मैं पीएम मोदी को उनके इस फैसले के लिए धन्यवाद देता हूं। नदी में केवल अब 1.5 से 2 फीट का पानी रह गया है। अगले 2 घंटों में ये पानी भी सूख जाएगा। पाकिस्तान ने इस बीच एक मिसाइल का टेस्ट किया। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। इससे पहले 3 मई को पाकिस्तान ने बताया था कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का सक्सेसफुल टेस्ट किया। इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। इधर भारत में वायुसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी को युद्ध की तैयारियों पर जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने रविवार को हुई मीटिंग में पीएम मोदी को बताया कि एयरफोर्स हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। पश्चिमी सीमा पर डिफेंस नेटवर्क भी पूरी तरह से एक्टिव है और राफेल भी तैयार है। इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेस ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाना खोजा है। यहाँ 5 आईईडी, वायरलेस सेट और कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं। पुंछ के सुरनकोट में मारहोट गांव में यह ठिकाना मिला है। सुरक्षा बलों का कहना है कि यह आतंकियों के छिपने की जगह है।
भारत पाक तनाव बढ़ने पर वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। राफेल लड़ाकू विमान किसी भी समय तेजी से जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रखे गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी रविवार को एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को दी। उन्होंने पीएम को बताया कि वायुसेना की तैयारी पूरी है। वायुसेना पश्चिमी सीमा पर लंबी दूरी की उड़ानें भर रही है। भारत ने पाकिस्तान पर सीमित कार्रवाई के सभी सैन्य विकल्प खुले रखे हैं। बढ़ते तनाव के बीच रूस से इग्ला एस पोर्टेबल मिसाइलों की नई खेप भारत पहुंची है। छोटी और कंधे पर ले जाने वाली ये पोर्टेबल मिसाइलें ड्रोन और चॉपर को मार गिरा सकती हैं। 260 करोड़ की डील से हवाई सुरक्षा मजबूत होगी। फास्ट ट्रैक खरीद में सेना ने 48 दूसरे रॉकेट लॉन्चर और 90 बहुत कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम का टेंडर भी जारी किया है। पाकिस्तान ने लगातार 11वें दिन सीजफायर तोड़ा है। पाकिस्तानी सेना ने 4-5 मई की रात एलओसी के आसपास कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर इलाकों में फायरिंग की। भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया और हल्के हथियारों से फायरिंग भी की। जम्मू कश्मीर की जेलों पर आतंकी हमलों का खतरा है। इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू की कोट बलवाल जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इनमें कई आतंकी बंद हैं जो हमलों में मदद करते हैं। पहलगाम हमलों के जांच में एनआईए ने यहां बंद निसार और मुश्ताक से पूछताछ की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात की और पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड में कटौती की मांग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडीबी के अध्यक्ष मसातो कांडा के साथ बैठक के अलावा वित्त मंत्री ने इतालवी वित्त मंत्री जियानकार्लो जियोर्जेटो से भी मुलाकात की और यही मांग दोहराई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत ने कश्मीर में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में काम शुरू कर दिया है। इसके बारे में पाकिस्तान को जानकारी नहीं दी है। 1987 में बने सलाल बांध और 2008 में बागलीहार बांध बनने के बाद दोनों प्रोजेक्ट पर पहली बार काम किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने के लिए बात भी कही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह याचिका सिर्फ प्रचार के लिए दायर की गई है, इसमें कोई असली जनहित नहीं है। तो पाकिस्तान तनाव के बीच ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं दोस्तों, और क्या क्या होता है बिना लाग लपेट, बिना अपनी किसी निजी राय के मैं आपको सब कुछ बताती रहूंगी। आप हमारे सच्चे प्रोपेगेंडा रहित वीडियोस को इतना प्यार देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं प्रज्ञा मिश्रा किसी गुट का हिस्सा नहीं हूँ, न ही किसी विचारधारा का हिस्सा हूँ, न ही मैं इस पक्ष की हूँ, न ही उस पक्ष की हूँ। मेरा सिर्फ एक ही पक्ष है और वो पक्ष मृत्यु पर्यंत चलता रहेगा, और वो पक्ष है जनता का पक्ष। जब भारत में महिला पत्रकार सड़कों पर माइक लेकर घूमने में हिचकती थी, तब से मैं जनता के बीच माइक लेकर खड़ी हूँ और जनता के सवालों को सरकार के सामने बड़ी तीखी भाषा में रखती हूँ। सरकार को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, इसीलिए मुझे चिल्लाना पड़ता है। ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, इसीलिए सवाल भी भाजपा से ही होते हैं। भाजपा की हिंदू मुसलमान वाली पॉलिसी से देश का नुकसान होता है और मैं समाज में नफरत घोलने वाली राजनीति करने वालों के खिलाफ हूं। इसीलिए लोग मुझे भाजपा विरोधी भी कह देते, भाजपा विरोधी पत्रकार बता देते। जब जब जो केंद्र की सत्ता में रहेगा, सवाल उसी से बनेंगे और मैं प्रज्ञा मिश्रा इसी मजबूती से उनसे भी सवाल पूछूंगी जो कल सत्ता में बैठेंगे। ये मैं आपको आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तमाम दुष्प्रचारों के बीच, देखिए मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, इसलिए तमाम दुष्प्रचारों के बीच अपनी बात जनता के सामने रख देनी चाहिए। कांग्रेस भी कोई दूध की धुली नहीं है, जिस दिन सत्ता में आएगी उस दिन कांग्रेस से भी सवाल होंगे। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि तनाव का ये माहौल कब खत्म होगा और आतंकवादियों का और आतंक का अंत कब होगा। वीडियो को आपने आखिर तक देखा दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और है कि आपकी प्रज्ञा सरकारों और पार्टियों द्वारा पोषित पत्रकार नहीं है। प्रज्ञा मिश्रा आर्थिक तौर पर आपके व्यूज पर डिपेंडेंट पत्रकार है और आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि बतौर पत्रकार मिलना मिलाना अलग बात है, वो हमारा काम है। देखिए, इसके अलावा मैंने आज तक कभी किसी पार्टी के खर्चे की चाय तक अपने होठों से नहीं लगाई है। समझ गए ना? नमस्कार।